Good morning, students. Today we are going to start our new exercise 10.3 exercise. In the last class, we completed chapter 10's exercise, chapter 10, exercise 10.1 and 10.2. So before starting, first we need to know the important points of the calendar. Okay, so let's know. A calendar helps us group days into weeks, months and years. Okay. So this calendar होता है वो हमारी किस में हेल्प करता है? वीक्स, मंथ्स एंड ईयर देखने में. ओके, डेज. सो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज इन 1 वीक? 7 डेज इन 1 वीक. सो 7 डेज मिलकर क्या बनाती हैं? 1 वीक बनाती हैं. ओके. सो 7 डेज का ग्रुप होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? 1 वीक बोलते हैं. मीन 1 वीक मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. इन 7 डेज से मिलकर क्या बनता है? 1 वीक बनता है. ओके. सो नेक्स्ट मंथ. मंथ मंथ होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके. दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. ओके. सो ये जो डेज होती हैं, डेज ग्रुप बना के क्या बनाती हैं? वीक्स बनाती हैं. एंड वीक ग्रुप बना के क्या बनाती हैं? मंथ बनाती हैं. एंड मंथ, जब मंथ का ग्रुप्स कंप्लीट हो जाता है, 12 मंथ्स होती हैं हमारी 1 ईयर में. वी नो दैट इन 1 ईयर 12 मंथ्स. ओके, जनवरी टू दिसंबर. सो इस टाइप से 12 मंथ्स का जो ग्रुप बनता है उससे क्या होता है? 1 ईयर कंप्लीट होता है. ओके. सो नेक्स्ट इज A calendar shows the period of 1 year having 365 days. तो जो हमारा कैलेंडर होता है वो कितनी 1 ईयर में 365 डेज का पीरियड मीन्स टाइम्स शो करता है. नेक्स्ट, ए कैलेंडर ईयर हैज 12 मंथ्स. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इन दैट ऑर्डर. ओके. सो जो कैलेंडर होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं. जनवरी से फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, देन सेकेंड मंथ फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई, 6 जून, 7th जुलाई, 8th अगस्त, 9th सितंबर, 10th अक्टूबर, 11th नवंबर एंड दिसंबर इन दैट ऑर्डर. ओके. तो इसी ऑर्डर में क्या होता है? हमारे 12 मंथ कंप्लीट होती है. सो सी द calendar of January, February and March. These three calendars are first 3 months: January, February and March. Here, see, this is month. These Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Okay. Here all the dates 1, 2, 3, 4 till 31. जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं. ओके. नेक्स्ट, in February 28 days. Then in March 31 days. Okay. So ऐसे ही क्या होता है? नेक्स्ट जो मंथ्स होती हैं, फोर्थ मंथ है अप्रैल, तो उसमें कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं अप्रैल में. ओके. ऐसे ही क्या होता है? रेगुलर मंथ्स वीक्स कंप्लीट हो जाती हैं, मंथ्स बनते हैं, उसके बाद क्या होता है? ईयर कंप्लीट हो जाती है. The calendar year begins on January 1 and ends on December 1. I told you before. अभी मैंने आपको बोला था पहले कि कैलेंडर क्या होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है. ओके. सो जनवरी जो ईयर का फर्स्ट डे होता है जनवरी होता है. वी ऑल सेलिब्रेट न्यू ईयर on 1st January because this is the first day of the year. So we all celebrate every year 1st January. Then next ends on 31st December before 1st January, 31st December, because December date is the last month date of December. Okay. December's last day and the year's last date. Okay. The following poems tell us how many days each of the 12 months has. So क्या बोला इसमें कि ये जो पोएम दी है इसमें
सारे डेज के 12 मंथ्स दिए हैं, इसमें बताया है कि कितने कितने डेज होते हैं एवरी मंथ में. ओके, सो लेट्स रीड. 30 days have September, April, June and November. ओके, सो क्या है, ये जो 30 डेज किस में होती है, सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. सितंबर इज our ninth month, then April 4th month, it comes after March, then June, it's a 6th month, it comes after May, and November, it is 11th month, it comes before December. Okay, so in all these September, April, June and November, इनमें कितने डेज होते हैं, 30 डेज होती है. नेक्स्ट, ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्टिंग February alone. सो जो रिमेनिंग डेज बचते हैं ना, उसमें क्या होता है, 31 रिमेनिंग मंथ्स बचते हैं ना, सॉरी, उसमें क्या होता है, 31 डेज होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, फेब्रुअरी में, बिकॉज वी नो ऑलरेडी इन फेब्रुअरी 28 डेज, इसलिए फरवरी में हमेशा क्या होता है, 28 डेज ही होते हैं. ओके, विच हैज 28 डेज क्लियर, बट 29 इन ईच लीप ईयर. ओके, यू नो what is normal year and what is leap year. Normal year is that in this year 365 days normally. Okay, but in the leap year one day increase, means one day क्या हो जाता है, इसमें increase हो जाता है. जैसे just like that, this year is 2022. Okay, so before 2022, in 2020 was leap year, and now after 4 years, means 2020 to 2024 will be leap year. एवरी लीप ईयर में 4 years का डिफरेंस होता है. तब क्या होता है, फरवरी में 29 डेज होते हैं. हाँ, जो लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है, फरवरी में 29 डेज होते हैं, 29 फरवरी होती है, इसलिए 365 से 366 डेज 1 year में हो जाते हैं लीप ईयर में. ओके, और लीप ईयर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन, विच ईयर इज लीप ईयर. सो इट इज, we will divide by 4 in the year. Yes, 2 last digits, just like that. This year is 2022. It is not divisible by totally by 4, so it's not a leap year. क्या होता है, जब 2022 है, ये इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटली डिवाइड नहीं होगी, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है. 4 से डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है, लीप ईयर होती है. वो भी किसमें, ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर बाय 4. सो एंड द रिमाइंडर विल बी 0, so it will be leap year. So this year is 2022, then after 2 years, means because in 2020 में leap year था, तो leap year 2020 में leap year था, तो अब 2024 में होगा, 2024 में होगा. ओके, सो 24 में 4 से डिवाइड देंगे तो टोटली डिवाइड हो जाएगा एंड 0 रिमाइंडर आएगा, तो इट मीन्स ये लीप ईयर है. ओके, नेक्स्ट, वीक. ए वीक इज द पीरियड ऑफ 7 days. वी ऑल नो दैट है दिस कि वीक कितने डेज का पीरियड होता है. वीक में 7 days का पीरियड होता है, मीन्स 7 days होते हैं, वन डे मिलकर 7 days बनाते हैं, जिसमें सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 days होती हैं हमारी वीक की. ओके, द डेज ऑफ अ वीक आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इन दैट ऑर्डर. 52 weeks and 1 day make 1 year. सो क्या होता है, 365 days होती हैं 1 year में. ओके,
What? How many weeks in 1 year? 52 weeks and 1 day in 1 year. Okay. 365 days in 1 year. What? Total 52 weeks in one and 1 day in 1 year. ये हमें क्या ऐसे पता चलेगा कि 365 में 365 में जब हम 7 से डिवाइड देंगे, बिकॉज इन अ 1 week 7 days we have when we will find total weeks in a year, so we have to divide in 365 days, because in a 1 year total 365 days. Okay, so 7 sevens are 5s are 35, 6 minus 5 1, 3 minus 3 0. Okay, so here is 1, so we will put here 5, 7 2s are 14, so 5 minus 4 1 and 1 minus 1 0. Okay, so it means here is 52. It means 52 weeks in 1 year, and here is this remainder रिमाइंडर 1. सो इट मीन्स 1 डे इसमें 365 डेज में ये 1 डे रिमेन हो रहा है, बच रहा है. ओके, सो टोटल कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स एंड 1 डे. देन नेक्स्ट, ए लीप ईयर हैज़ 52 वीक्स एंड 2 days. ओके, सो लीप ईयर में 1 डे बढ़ जाता है क्योंकि 366 डेज हो जाते हैं. ओके, सो क्या हुआ? 52 वीक्स तो रहेंगे, सो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? अगर हम 366 में डिवाइड करेंगे, 366 में when we will divide by 7, so 7 5s are 35, 6 minus 5 1, 3 minus 3 0. When we will put here 5, 7 2s are 14, sorry 66, sorry, here will be 6. We are finding from 366 days. Okay, हम 366 days से find कर रहे हैं. Okay, so here we will put here 6, 7 2s are 14, 6 minus 4 2, 1 minus 1 0. So here is remaining days. Here remainder is 2. Okay, it means 52 weeks and 2 days in leap year. Okay, so let's start our exercise 10.3. Fill in the blanks. 1 year. How many days in 1 year? 365 days in 1 year. Okay, you have to remember this when if there will be leap year. Okay, so you have to write your 360 days. But if here 1 year, so you have to write your 365 days. So next, 1 year. How many months in 1 year? 12 months. Okay, so next 3, 4, 5th, 6th. You have to do. Next, fill in the blanks. The calendar year begins on and ends on. We already read before. So, a calendar year begins on January. Which date? January 1st, and end date last 31st December. December 31st, DECEMBER, December. A calendar year has कितने months होते हैं calendar year में? 12 months and 365 days. A leap year has, leap year में कितने days होते हैं अभी बताए थे मैंने? 366 days. With February of 29 days. In leap year में February में 29 days होते हैं. A week has 7 days. The first month of the calendar year is
January. The last month of the calendar year is December. Okay, next, C. Fill in the blanks to complete the names of the days of the week. So, first, S blank, N blank, A blank, K. इट मीन्स ये जो वीक के डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सो इनमें क्या करना है, ये ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. I know you know already, Sunday spelling, all weeks days names you have remembered. Okay, so SUNDAY स्टेप से आपको फिल करना है. ओके, जस्ट लाइक मंडे की स्पेलिंग क्या होती है, MONDAY. सो M is already here, so we will here O. Okay, so next MON, N is here, so D is not here, so we will fill here D. Then A is here, but Y is not here, so we will fill here Y. Okay, so remaining questions you have to do. Okay, so answer the following questions. Next, D. Which day comes after Sunday? Okay, so आपको इसमें ये बताना है कि संडे के बाद कौन सा दिन आता है. संडे के बाद क्या आता है, मंडे. MONDAY. विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे. फ्राइडे के पहले क्या आता है, थर्सडे आता है ना. एंड थर्सडे, फ्राइडे, सो थर्सडे. Okay, so remaining 2 questions you have to do. Then next, the cumulative revision means अभी हमने जितनी भी 10.1, 10.2, 10.3 एक्सरसाइज में जितना भी हमने स्टडी किया, अब सब कुछ मिक्स करके इसमें आएगा, तो इसको हमें फिल करना है, इसको हमें कंप्लीट करना है. ओके,